मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। मैं हूं शिवली रामपुरी। कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना कभी अच्छा नहीं होता। आजकल ये बात मशहूर अभिनेत्री और अपनी बेबाकी के लिए लोकप्रिय बनती जा रही अभिनेत्री कंगना रनौत पर सटीक बैठती है। जी हाँ, अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रही हैं। वो जहाँ भी रहती हैं वहाँ से कोई ना कोई ऐसा ट्वीट करती हैं, चाहे वो बॉलीवुड में रहें या अपने घर पर रहें, कोई ना कोई ट्वीट ऐसा करती रहती हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर भी वो ऐसा कोई ना कोई बयान, इंटरव्यू देती रहती हैं, जिससे वो लगातार सुर्खियों में और चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि कंगना रनौत अजीबोगरीब तरह से बयान दे रही हैं। कभी वो खुद को देश के महान क्रांतिकारियों के समकक्ष बताने का एक तरह से प्रयास करती हैं, अपनी तुलना उन क्रांतिकारियों से करने लगती हैं ट्वीट के ज़रिए, जिससे वो उन पे लोग नाराज़ हो जाते हैं। कंगना ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया और कहा जेल जाने का इंतज़ार कर रही हूँ, तो उस पर यूज़र्स बोले चुप कर कंगना। यूज़र्स ने बाकायदा इसके लिए एक वो चलाया। तो इस तरह से ये साफ़ है कि कंगना रनौत की जो अब बेबाकी है वो उन पर मुश्किलें पैदा कर रही है। अपनी बेबाकी की वजह से सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत इस वक्त मुश्किलों से घिरी हुई है। एक तरफ जहां कंगना के घर में भाई की शादी के चलते खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत के खिलाफ लगातार कोई ना कोई शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। हाल ही में कंगना के खिलाफ मुंबई के अंधेरी कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कंगना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगा है। इसकी सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। वैसे इससे पहले भी कंगना के खिलाफ कुछ और शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं। अब एक्ट्रेस ने इन शिकायतों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है। ट्विटर के जरिए कंगना लिखती हैं, इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में कंगना ने जहां गुस्से का इजहार किया है, वह इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता का मुद्दा भी उठाया। एक्ट्रेस ने लिखा, कैंडल मार्च गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, देखो यही होता है तानाशाही विरोधी क्रांतिकारियों के साथ। आप सबकी तरह नहीं, तुमको कोई पूछता भी नहीं। मुझे देखो, मेरे जीवन का एक मतलब है महाराष्ट्र में असली तानाशाही सरकार से लड़ना। इसके आगे कंगना ने कहा कि वह अब जेल जाने का इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने लिखा, मैं सावरकर, कंगना रनौत ने ट्वीट पर लिखा, मैं सावरकर, नेता बोस और झांसी की रानी की पूजा करती हूँ। आज सरकार मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये सब मुझे अपनी चॉइस को लेकर और कॉन्फिडेंट बना रहा है। जल्द ही जेल में होने और अपने आइडल जितना दुख सहने का इंतज़ार कर रही हूँ। यह मेरे जीवन को एक अर्थ देगा। जय हिंद। ऐसा कंगना रनौत अपने ट्वीट में लिखती हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, वो आमिर खान को अपने ट्वीट में टैग करती हैं और क्या लिखती हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा घर तोड़ दिया। जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था, मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस इंटॉलरेंट देश में। यहाँ पर उन्होंने आपको बता दें कि आमिर खान को टैग करते हुए, संबोधित करते हुए लिखा है। तो अब इसके बाद कंगना ने आमिर खान को लेकर भी ट्वीट किया। ऐसे में सोशल मीडिया ने, यूजर्स ने कंगना रनौत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स ने चुप कर कंगना की शुरुआत की, जिसमें कंगना की बातों को फालतू बताया और कहा कि अब आप चुप कीजिए। कंगना रनौत को यूजर्स ने न जाने कितनी खरी खोटी सुनाई और कैसे कैसे मीम्स बनाए। तो इससे ये साफ है कि कंगना रनौत की जो बेबाकी है, या उसे कुछ भी आप कह सकते हैं, पब्लिसिटी स्टंट भी उसको कह सकते हैं, वो अब उन पर भारी पड़ने लगा है। उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज कर रहे हैं, लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और पहले जहां बहुत बड़ी संख्या उनकी हिमायत में थी, वहीं अब बहुत बड़ी संख्या सोशल मीडिया पर उनके विरोध में है। और वही क्या नाम है, चुपकर कंगना की शुरुआत कर रहे हैं। और लगातार इस पर कई हज़ार ट्वीट्स किए जा चुके हैं और लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और कंगना को खामोश रहने की सलाह दे रहे हैं कि आप चुप रहिए, बेफालतू की बातें आप क्यों कर रही हैं। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कभी आमिर खान ने कंगना रनौत के खिलाफ कोई बयान दिया था, कोई ऐसी बयानबाजी की थी? तो फिर क्यों वो आमिर खान का कई साल पूर्व दिया गया एक बयान को आधार बना करके और आमिर खान को ट्वीट में टैग करके और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं, उनको अजीबोगरीब तरह से नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं? तो ये सब किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है। कम से कम सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए किस तरह से लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वरना कल तक सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को बहुत हिमायत मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा होता फ़िलहाल बहुत कम नज़र आ रहा है। अब वो जिस तरह से ख़ुद की तुलना रानी लक्ष्मीबाई, सावरकर जैसे क्रांतिकारियों से करने पर उतर आई हैं, तो उससे तो
जाहिर सी बात है कि अफसोस होना ही लाजमी है। कहाँ रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी, और कहाँ कंगना रनौत अभिनेत्री। कंगना रनौत का ऐसा कौन सा कार्य है कि जो फिल्मों से हट कर के काबिल तारीफ़ हो? फिल्मों से हट कर के कंगना रनौत ने क्या किया? कंगना रनौत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जो बेबाकी से बात रखी, उसमें उनकी तारीफ़ की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कंगना रनौत ने फिल्मी दुनिया से हट कर के कोई ऐसा कार्य किया हो। तो बने रहिए मानव जगत लाइव के साथ, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए।